उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ताज़ा जानकारी देते हुए कहा है कि लखनऊ सहित प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में लखनऊ के अलावा बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, रायबरेली, रामपुर, अयोध्या, कन्नौज और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार सुबह उत्तर प्रदेश के अलावा रुहेलखंड के कई जिलों में व उनके आसपास के क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयुष्मान भारत की तर्ज पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ऐलान कर सकते हैं। बताते चले कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार कई कदम उठा रही है। इसके तहत जल्द ही वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना की घोषणा हो सकती है। इस योजना के तहत हर नागरिक को स्वास्थ्य की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही आधार कार्ड की तर्ज पर लोगों का हेल्थ आईडी कार्ड, हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये योजना अपने आखिरी चरण में है और इसे सैद्धांतिक रूप से कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। इस योजना के तहत अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर को एक सेंट्रल सर्वर से जोड़ दिया जाएगा। इससे व्यक्ति का मेडिकल डेटा भी उसी सर्वर पर मौजूद रहेगा। हालांकि सरकार की इस योजना से जोड़ने के लिए अस्पताल और नागरिकों पर निर्भर करेगा। हर नागरिक की एक यूनिक आईडी जारी होगी। उसी के आधार पर मेडिकल की सभी जानकारी उपलब्ध होगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में मुख्य तौर पर 4 चीजों पर फोकस किया गया है, जिनमें हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड, देश भर के निजी डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं का रजिस्ट्रेशन शामिल है। जब भी सोना अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचता है या ये कहा जाए कि सोने में तेजी से 35 से 40% तक तेजी देखने को मिलती है, तो उसके बाद सोना उतनी ही तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ता। अगर बीते 10 सालों के ट्रैक को देखें तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। अगर आप हाल ही के दिनों की बात करें तो 56,000 के स्तर को पार करने के बाद अब सोना 52,000 के दायरे में आ गया है। जानकारों की मानी जाए तो उसे फिर से 56,000 के स्तर तक पहुंचने या फिर से उसे उससे आगे तक बढ़ने में 5 साल का समय लग सकता है। ऐसे में जो निवेशक ये सोच रहे हैं कि उन्हें दोबारा से सोने में 30% का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ यह बात अलग है कि 10 से 15% तक रिटर्न सोना अगले 5 सालों में जरूर देगा। खबर आपके फायदे की। हर कोई अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है, खास तौर पर बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसके लिए भी वे अभी से बचत करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं में से एक है अटल पेंशन योजना। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही इस स्कीम में आप रोजाना 7 रुपए के निवेश से बुढ़ापे में हर महीने 5,000 तक पा सकते हैं। इस योजना में आपको 20 साल तक निवेश करना होगा। तो क्या इस स्कीम और फायदे से आप दूर रहना चाहते हैं? कैसे करें इसके लिए आवेदन? अटल पेंशन योजना का लाभ कोई भी ले सकता है। इसके लिए उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होना जरूरी है। इस स्कीम के तहत कम से कम 20 साल के लिए निवेश करना होगा। इस स्कीम में शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर का होना भी जरूरी है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 10,000 महीना पेंशन मिलती है। आप अपने अनुसार निवेश का प्लान चुन सकते हैं। आपके लिए यह बता देना जरूरी है कि आपको आवेदन कैसे करना है। हम आपको बताते चलें कि आवेदन करने के लिए अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन किसी भी बैंक में किया जा सकता है। इसके लिए आपको वहां अपना खाता खुलवाना होगा। इसके बाद बैंक से अटल पेंशन योजना का फॉर्म लेकर भरना होगा। आप
चाहें तो इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके भी वहां सबमिट कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म की हार्ड कॉपी भर रहे हैं तो इसे अपने बैंक ब्रांच में जमा करें। इसके साथ में अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी जमा करें। प्रार्थना पत्र अप्रूव होने के बाद आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। उसके बाद आपकी उम्र के आधार पर आपको हर महीने कितना निवेश करना है ये तय होगा। इस योजना में 20 साल के लिए निवेश करना जरूरी होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी बताया है और कहा है कि कोर्ट इस मामले पर 20 अगस्त को सजा सुनाएगा। बताते चले कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने देश के सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश से बोबडे के खिलाफ ट्वीट किया था, जिस पर खुद ही संज्ञान लेकर कोर्ट कार्यवाही कर रहा था, जिस पर आज 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे थे। 27 जून को प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल से एक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और दूसरा ट्वीट मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ किया था। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से भूषण को नोटिस भी मिला था। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में लिखा था कि जब इतिहासकार देखेंगे कि पिछले वर्षों लोकतंत्र को किस तरह बेहाल किया गया है, तो वह इस विनाश में विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी पर सवाल उठाएंगे और मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को लेकर पूछेंगे। इससे पहले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने ट्वीट का बचाव किया था, जिसमें कथित तौर पर अदालत की अवमानना की गई है। उन्होंने कहा था कि वे ट्वीट न्यायाधीशों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को लेकर थे और वह न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न नहीं करते। न्यायालय ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नेपाल की जमीन पर चीन के कब्जे का खुलासा करने वाले नेपाली पत्रकार बलराम बनिया की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। बलराम बनिया नेपाली अखबार कांतिपुर दिल्ली में सहायक संपादक थे। वो 10 अगस्त को रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे और बाद में 12 अगस्त को उनका शव नदी के किनारे मिला था। उन्होंने जून महीने में नेपाल की हुई गाँव में चीन के कब्जे की खबर दी थी। बलराम बनिया की मौत के बाद नेपाल प्रेस यूनियन ने सरकार से इस हत्याकांड की गहराई से जांच की मांग की है। यूनियन के महासचिव अजय बाबू शिवकुटी ने कहा कि इस घटना की व्यापक जांच होनी चाहिए ताकि सच जनता के सामने आए। ये अभी तक पता नहीं चल सका कि ये दुर्घटना है या आत्महत्या या हत्या। बताते चले कि बनिया के चेहरे पर चोट के काफी निशान आए हुए हैं। उन्होंने खुलासा किया था कि भारत के साथ काला पानी सीमा विवाद का मुद्दा उठाने वाले नेपाल के गांव पर पिछले 3 साल से चीन ने कब्जा कर रखा है। 60 वर्ष तक नेपाल सरकार के अधीन रहने वाले गांव के गोरखा अब चीन के दमनकारी शासन के अधीन हो गए हैं। नेपाली अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट के मुताबिक वर्ष 2007 से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा हो गया है।